हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में स्वागत करता हूँ। आज पहली बार आप लोग इस स्टोरी को मेरी ज़ुबानी सुन रहे हैं, तो चलिए अब बिना देरी के सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। रात के ठीक 12:03 पर देव यादव अपने ट्रक को लेकर दिल्ली से काठमांडू के लिए निकला। ट्रक में सिर्फ मशीनरी के कुछ भारी सामान थे और उसका सफ़र लंबा था। वो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने हाईवे के हर कोने की धूल सांकी थी, लेकिन इस बार उसके रूट में एक नया रास्ता जोड़ा गया था, NH77, जिसे ड्राइवरों के बीच ब्लैक हाईवे के नाम से जाना जाता था। देव को लोगों ने पहले भी बताया था, भाई उस रास्ते मत जाना, वहाँ जो ट्रक गया वो ट्रक भी नहीं मिला और उसका ड्राइवर भी नहीं। लेकिन देव हंसा था। भूत प्रेत से अगर डर गया होता तो ट्रक चलाना छोड़ देता। रात गहराती जा रही थी और हाईवे पर सन्नाटा था। ट्रक की हेडलाइट दूर तक फैले अंधेरे को चीर रही थी। अचानक उसके जीपीएस ने एक रास्ता सुझाया, टेक राइट टूवर्ड NH77 फॉर ए फास्टर रूट। देव ने बिना कुछ सोचे समझे मोड़ काटा, लेकिन जैसे ही ट्रक ब्लैक हाईवे पर चढ़ा कुछ अजीब सा हुआ। ट्रक के रेडियो से शोर उठने लगा, बिना किसी फ्रीक्वेंसी के आवाज़ें टूटी फूटी सी, किसी के रोने की, चीखने की। देव ने रेडियो बंद कर दिया और बड़बड़ाया, साला फिर से वायरिंग ढीली हो गई। पर तभी सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच। देव ने ब्रेक मारा, ट्रक जोर से चिल्लाया लेकिन रुक गया। वो नीचे उतरा। अरे बहन जी, मरना है क्या बीच सड़क पर? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली। उसके आंखें लाल थी और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। देव डर गया। वो वापस ट्रक में चढ़ा और गियर में डालकर निकल गया। शीशे में देखा, औरत गायब। 10 किलोमीटर बाद एक ढाबा आया, बिल्कुल वीरान। देव को प्यास लगी थी इसलिए रुका, लेकिन जब वो अंदर गया ढाबा में कोई नहीं था। केवल एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई वहां से अभी भी उठा हो। दीवार पर पुरानी तस्वीर थी और उनमें तस्वीर में वही औरत थी जिसे उसने हाईवे पर देखा था। उसके नीचे ये लिखा था, शारदा देवी, जिनकी आत्मा अब भी इस ढाबे के पास भटकती है। देव ने झट से पीछे मुड़कर देखा, ढाबा गायब था। उसका ट्रक भी नहीं दिख रहा था। अब वो कहाँ था? नहीं, रास्ता तो नहीं भटक गया। वो दौड़कर उसी दिशा में भागा जहाँ ट्रक खड़ा था, लेकिन सामने एक ही ट्रक बार बार खड़ा था, हर मोड़ पर, हर तरफ, उसी नंबर प्लेट के साथ। देव की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका ट्रक अब हर मोड़ पर खड़ा दिख रहा था। एक ही नंबर प्लेट, एक ही गंदगी, एक ही टूटी हुई हेडलाइट। उसने खुद को समझाया, शायद थक गया हूँ, नींद में भरम हो रहा है। पर जब वह ट्रक के पास पहुंचा, दरवाज़ा खोला तो अंदर खुद को ही बैठा पाया। वो जमकर पीछे हटा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने ट्रक में वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था, मुंह झुका हुआ, जैसे कर्टन टेढ़ी हो, जैसे कोई लाश। देव कांपते हुए पीछे भागा, पर तभी ट्रक का हॉर्न बजा, पीप, एकदम दूर से। ऐसा लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। जब उसने हिम्मत करके फिर देखा, ट्रक गायब। अब चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ काले पेड़ों की सरसराहट और हवा में सड़ती लाश जैसी गंध। वो चलने लगा, मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखा सिग्नल, नो सिग्नल। जीपीएस खोलने की कोशिश की, स्क्रीन पर कुछ अजीब भाषा में लिखा था, यह रास्ता अब तेरा है। देव समझ गया, कुछ गंभीर और असामान्य हो रहा है। वो तेजी से भागने लगा। कुछ दूर चलते ही उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज बचाओ। वो रुका और झाड़ियों के पास गया। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से भरा हुआ। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव ने पूछा। बच्ची ने सिर उठाया।
और धीमे से बोली, आप भी फंस गए क्या? देव सन्न रह गए। क्या मतलब? बच्ची ने कहा, इस रास्ते पर जो भी आता है वो खुद को बार बार देखता है। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। आप भी हमारे जैसे हो गए हैं। देव पीछे हट गया। बच्ची धीरे धीरे उठी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। चेहरा सड़ने लगा, आंखें काली हो गई। वो चिल्लाई, अब तेरी बारी है। देव दौड़ा बिना पीछे देखे। अचानक वो एक पुराने पुल पर पहुंचा। नीचे पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक अनंतहीन गहराई। तभी उसे एक बोर्ड दिखा, ब्लैक ब्रिज, जहां आत्माएं रास्ता बदलती हैं। और पुल पर उसका ट्रक फिर खड़ा था। सामने की सीट पर फिर वही उसका मरा हुआ चेहरा। और इस बार ट्रक का दरवाज़ा खुल गया था। पुल के किनारे खड़ा देव कांप रहा था। सामने उसका मरा हुआ रूप ट्रक की सीट पर बैठा उसकी ओर देख रहा था, बिना पलकें झपकाए। ट्रक का दरवाज़ा खुल पड़ा था। हवा में जले हुए टायर, धुएं और गंदी सड़न की तेज मिली जुली बदबू थी। देव के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। ये तेरा रास्ता है, ये तेरी मंजिल है, तेरा अंत, तेरी शुरुआत। देव ने अपनी पूरी ताकत से आंखें बंद की। नहीं, ये सब भ्रम है, सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोली, वो अब ट्रक के अंदर था। बिना खुद के चढ़े हुए ट्रक उसे खींच लाया था। सामने ड्राइविंग सीट पर अब कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, गियर खुद ब खुद लगने लगा और फिर ट्रक चल पड़ा बिना ड्राइवर के। लेकिन देव अंदर फंसा था। खिड़कियों से बाहर का नज़ारा बदल चुका था। अब सड़क नहीं थी, न कोई पेड़, न कोई अंधेरी जंगल, बल्कि चारों ओर लाशें, दबे हुए सड़े गले शव जो ट्रक से गुजरते ही हिलने लगते थे। हर एक शव की आंख से काला खून टपकता और फिर एक झटका, ट्रक रुक गया। देव ने शीशे से झांका। सामने एक गड्ढा जिसमें सैकड़ों ट्रक पड़े हुए थे, सड़े गले, टूटे फूटे, और हर ट्रक के अंदर एक मरा हुआ ड्राइवर। देव चिल्लाया, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन ट्रक की छत पर किसी ने लिख दिया था, अब तेरा नाम भी जुड़ गया। देव ने देखा, छत पर खून से लिखा था, देव यादव 113वां ड्राइवर। अब वो चीख रहा था, दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन ट्रक से बाहर कोई रास्ता नहीं था। और तभी पीछे सीट पर कोई बैठ गया। देव ने गर्दन घुमाई। वो बच्ची फिर वहीं थी, अब हंस रही थी। उसके मुंह से आवाज़ आई, अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार रास्ता नहीं था, बस अंधकार था। और उसी में ट्रक गहराइयों में उतरता जा रहा था, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। हर गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर के लिए एक और सीट खाली होती जा रही थी। ट्रक अब सड़क से बाहर एक गहरी काली सुरंग में उतर चुका था। यह कोई आम सुरंग नहीं थी, न छत, बल्कि चारों ओर बस काले भूरे धुएं में तैरते चेहरों की भीड़ थी, जो ट्रक की खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे, जैसे वे सब चीख चीख कर कह रहे हों, हम जिंदा हैं, हमें छुड़ा लो, हम जिंदा हैं, हमें छुड़ा लो। लेकिन उनकी आवाज़ें कहीं बाहर नहीं जाती थीं। देव सीट से चिपका हुआ था, उसका बदन पसीने में डूबा, पर ठंड इतनी थी कि उसके होंठ नीले पड़ गए थे। तभी ट्रक के स्पीकर से आवाज़ आई, मानो नहीं, मशीन नहीं, आत्मा बोल रही है, अब तू मेरा हिस्सा है देव यादव, मैं तुझसे जिंदा होऊंगा। देव चौंका, ये ट्रक बोल रहा था। ट्रक अब एक खुद काली घाटी में पहुंचा, जहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ बिखरे हुए ट्रकों का कब्रिस्तान। हर ट्रक धुएं और खून में लिपटा, जैसे वो भी इंसान रहे हों कभी। देव को अचानक अपना शरीर हल्का लगने लगा, उसके हाथों की नसें बाहर आने लगी, त्वचा पर टायर के निशान उभरने लगे। वो दर्द से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है मुझसे। पीछे से फिर वही बच्ची की आवाज़ है, तू अब इंसान नहीं रहा, ट्रक का हिस्सा बन रहा है। देव पीछे मुड़ा। बच्ची का चेहरा लोहे की तरह चमक रहा था, उसकी आंखें लाल थी
और उसके मुंह से निकल रहा था धुआं। अचानक ट्रक तेजी से उल्टा घूम गया और उसी स्पीड में वापस उसकी ओर भागने लगा। लेकिन रास्ता बदल चुका था। अब सामने एक गेट था जिस पर लिखा था ब्लैक हाईवे हेलवुड, जहां आत्माएं अपनी मंजिल भूल जाती हैं। गेट खुला, ट्रक अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर सैकड़ों ट्रक, हर ट्रक के बोनेट पर सिर कटे ड्राइवरों के नाम, उनके जले हुए चेहरों की आकृतियां अब ट्रक के शरीर में गड़ी थी। देव अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही। उसका चेहरा लोहे में तब्दील हो चुका था, उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी जुबान पर अब इंसानी भाषा नहीं बल्कि हाईवे की शापित बोल रही थी। ट्रक एक मंदिर के सामने रुका, लेकिन यह मंदिर नहीं था बल्कि ट्रकों के पुर्जों से बना हुआ शमशान था, जहां आत्माएं मशीनों में बांध दी जाती थीं। एक पुराना ट्रक वहां खड़ा था, उसके बोनट पर नाम लिखा था रामू ड्राइवर। उसकी आत्मा फंसी थी। वो बोला, अब तेरी भी बारी है बेटा। जैसे हम सब यहाँ जिंदा खड़ी लाशें हैं, वैसे अब तू भी होगा अनंत तक। अब देव ट्रक अपने आप हिलने लगा, उसकी बॉडी से चीखें निकल रही थीं। पुराने ड्राइवरों की आत्माएं उसके अंदर समा रही थीं। देव समझ चुका था अब उसका शरीर नहीं बचा, उसकी आत्मा ट्रक में कैद हो चुकी है। लेकिन क्योंकि ब्लैक हाईवे अब फिर किसी नए ड्राइवर को बुला रहा है। देव अब इंसान नहीं रहता, उसकी आत्मा ट्रक के साथ एक हो चुकी थी। उसकी यादें, दर्द, पहचान सब धीरे धीरे लोहे, तेल और धुएं में खुल चुके थे। पर एक बात बाकी थी, उसकी चेतना। वो अंदर भी अंदर था, जिंदा और सब कुछ महसूस कर रहा था। ट्रक के डैशबोर्ड पर एक नई प्लेट खुली, देव यादव, ब्लैक होस्ट। ब्लैक हाईवे की आत्मा अब पूरी हो चुकी थी। हर 10 साल में एक ड्राइवर ट्रक का हिस्सा बनता था और हर बार हाईवे थोड़ा और बड़ा और थोड़ा और गहरा होता चला जाता था। अब देव की आत्मा वाले ट्रक को एक नया रूट मिला। वो हाईवे कभी भी दुनिया के नक्शे में नहीं है। एक रात उसी हाईवे पर एक नया ट्रक ड्राइवर सुनील अपने मोबाइल पर गूगल मैप देख रहा था। अचानक एक रूट सामने आया, फास्टेस्ट रूट फाउंड NH77B अनलिस्टेड हाईवे। सुनील मुस्कुराया। वह GPS ने कमाल कर दिया, जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर वो नहीं जानता था अब ट्रक नंबर UP78BT5566 उसके पीछे है। सिर्फ वो नहीं, देव यादव भी साथ है। धुएं में शरीर के पार इंजन की खबरा घरघराहट में छुपा हुआ। सुनील का ट्रक जैसे ही NH77B पर चढ़ा, हवा भारी हो गई, रास्ता काला पड़ गया और रेडियो से वही आवाज गूंज उठी, अब तेरी बारी है। साथियों, यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।